राजस्थान टैक्सी यूनियन के सभी सम्मानित सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं नायक सूरज उपस्थित हूं आज की नई अपडेट लेकर। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पिछली 5 तारीख को राजस्थान टैक्सी यूनियन के तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ से श्रीमान बालूराम जी आहिर ने एक राजस्थान टैक्सी यूनियन की जिला लेवल की एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी भाइयों को इनवाइट किया। तो गंगानगर जिले से हम 8 लोग पहुंचे थे, जिसमें माननीय महामहिम जसकरण सिंह संधू जी और जिला प्रधान गंगानगर सत्यनारायण सत्तू जी और जिला सचिव चन्ना प्रधान जी गढ़साना से, और मैं नायक सूरज राजस्थान टैक्सी यूनियन मीडिया प्रभारी टैक्सी स्टैंड संबेजा से, और इंद्राज जी कोनी गांव से जो उपाध्यक्ष हैं हिंदमलकोट ब्लॉक के। और संगठन मैं बताना चाहूँगा कि प्रचार मंत्री हिंदमलकोट ब्लॉक श्रीमान हेमराज जी गलगट और राजस्थान टैक्सी यूनियन के सक्रिय सदस्य श्रीमान नेकराम जी मोहनपुरा से, संबेजा टैक्सी स्टैंड के प्रधान जगतार सिंह जी वहाँ चित्तौड़गढ़ पहुँचे। और चित्तौड़गढ़ में हमारे लिए श्रीमान बालूराम जी आहिर और उनकी टीम द्वारा होटल में मैनेजमेंट किया गया था हमारे ठहरने का, और उसके पश्चात मीटिंग का आयोजन हुआ। और जो झलकियाँ, जो स्पीच, जो भाषण हुए वो आप सभी भाइयों के सामने हम प्रस्तुत। चेयरमैन साहब, जितने भी हमारे बाहर यूनियन से आए हुए प्रेसिडेंट महोदय, सभी का सबसे पहले तो मैं राजस्थान टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सुस्वागत करता हूं। हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक महोदय जिन्होंने पूछा कि वास्तव में ये जो मीटिंग है इसका उद्देश्य है, हमारे अतिथियों से मैं प्रार्थना कर दूं, हमारी पूरे हिंदुस्तान में एक संस्था चल रही है जी, RTU, राजस्थान टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड है। 5 नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। जितने भी हमारे चालक ऑपरेटर साथी मित्र हैं, सभी के हितों के लिए हम ग्राउंड लेवल से लेके राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारे साथी मित्रों की आवाज बुलंद करते हैं। पहले हम अपना छोटा संगठन था। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हम सब भाई इकट्ठे होकर के एकजुट हो सके। काम का बड़ा दिन है, जो मीटिंग का आयोजन रखा कर रहे हैं वो किसी प्रकार सफल बनाए सभी भाई मिलकर के। मेरा सभी से यही निवेदन है, और हमारे जितने भी सदस्य हैं वो भी सब चीज पे ध्यान दें, किसी को किसी चीज की कोई तकलीफ ना हो। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि राजस्थान टैक्सी यूनियन ने एक और कदम बढ़ाते हुए जिला कार्यकारिणी गठित की है। मैं बताना चाहूँगा चित्तौड़गढ़ की। उसमें चित्तौड़गढ़ के जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें अध्यक्ष बालूराम जी को नियुक्त किया गया है, संगठन मंत्री राजू जी ओड को नियुक्त किया गया है, प्रचार मंत्री और मीडिया प्रभारी रतनलाल गुर्जर को नियुक्त किया गया है, और कैलाश जी वैष्णव उप प्रचार मंत्री नियुक्त किया गया है, रमेश जी माली कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, घनश्याम जी साहू महासचिव नियुक्त किए गए हैं, कमल जी चौहान उपाध्यक्ष उप कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और उप महासचिव प्रमोद जी सोलंकी को नियुक्त किया गया है, और उप संगठन मंत्री सलीम खान जी को नियुक्त किया गया है,
और उपाध्यक्ष सुनील जी राठौड़ को नियुक्त किया गया है और संरक्षक लाला राम जी शर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों बताना चाहूँगा, इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हनुमानगढ़ से जो कार्यकारिणी गठित की गई है उसमें अध्यक्ष पद पर संदीप जी भाट को नियुक्त किया गया है, उपाध्यक्ष महावीर जी सारस्वत गोलूवाला, चेयरमैन राजेंद्र जी घोड़ोला हनुमानगढ़, उप चेयरमैन पुन्नू खान जी डबली राठान, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी पोटलिया हनुमानगढ़, उप कोषाध्यक्ष मांगीलाल जी मील मसीतावाली, सचिव शिषपाल जी जाखड़ मोहन मगरिया, सह सचिव भंवर सिंह जी राजपुरोहित पल्लू, प्रचार मंत्री नरेश जी सुथार टिब्बी, संगठन मंत्री शक्ति सिंह शेखावत तलवाड़ा झील, मीडिया प्रभारी सुशील जी हनुमानगढ़, सलाहकार राजेंद्र जी सिहाग नोहर से। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि चूरू जिला कमेटी की गठन किया गया है, तो उस उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष फारूक खान जी को नियुक्त किया गया है, उप जिला अध्यक्ष हनुमान जी सालासर उनको नियुक्त किया गया है, जिला सचिव रहमान जी चूरू उनको नियुक्त किया गया है, सह सचिव राधे श्याम जी तारानगर उनको नियुक्त किया गया है, चेयरमैन जगदीश जी योगी सरदार शहर उनको नियुक्त किया गया है, उप चेयरमैन इलियास जी रतनगढ़ उनको नियुक्त किया गया है, कोषाध्यक्ष दिनेश जी रतनगढ़ उनको नियुक्त किया गया है, उप कोषाध्यक्ष लीलाधर जी राजगढ़ उनको नियुक्त किया गया है, संगठन मंत्री मोहम्मद यूनिस तारानगर से उनको नियुक्त किया गया है, प्रचार मंत्री सिकंदर खान सरदार शहर उनको नियुक्त किया गया है, सलाहकार राकेश जी पूनिया राजगढ़ और मीडिया प्रभारी मालचंद जी साहवा। तो यह चूरू डिस्ट्रिक्ट की कार्यकारिणी गठित हुई है। उसके पश्चात दोस्तों बताना चाहूँगा कि झुंझुनू की कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें जिला अध्यक्ष नौसाद जी को लगाया गया है, उप जिला अध्यक्ष सुरेश जी गुज्जर को लगाया गया है और चेयरमैन सद्दाम जी मिस्त्री, उप चेयरमैन सुरेश जी पिलानी, महासचिव अशोक जी डांगी चिड़ावा से, सचिव साहिल जी सूरजगढ़, कोषाध्यक्ष विकास जी पिलानी और उप कोषाध्यक्ष सुभाष जी टमकोर मलसीसर और संगठन मंत्री सुनील जी बग्गड़ और प्रचार मंत्री जमालू खान नवलगढ़ और मीडिया प्रभारी राजेश जी सलामपुर इनको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह राजस्थान टैक्सी यूनियन की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जो मैंने आप सभी भाइयों के साथ शेयर की है, उनके नाम और उनके पद और उनका स्थान। दोस्तों बताना चाहूँगा कि पिछली 4 तारीख को हम रवाना हुए थे चित्तौड़गढ़ के लिए। तो जैसे ही भाइयों को मालूम हुआ कि राजस्थान टैक्सी यूनियन के महामहिम माननीय जसकरण सिंह संधू जी और उनकी समूची टीम रतनगढ़ के लिए प्रस्थान कर रही है, तो जहाँ जहाँ हम ठहरे या जिन जिन भाइयों को मालूम हुआ, तो उन्होंने सड़क पर आकर हम लोगों का जो स्वागत किया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उनकी मैं व्याख्या करूं, किन शब्दों में उनको मैं धन्यवाद दूं। दोस्तों बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम पल्लू टैक्सी स्टैंड पहुँचे, जहाँ पे बहुत ही गर्मजोशी से भाइयों ने हमारा स्वागत किया। उसके पश्चात पल्लू से 5 या 10 किलोमीटर आगे गाँव आता है रानासर जैतासर, वहाँ के भाइयों ने हमारा स्वागत किया। वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अपना एक होटल भी है और अपनी एक टायर पंचरों की दुकान भी है। तो जिस किसी भाई को कोई दिक्कत या परेशानी होती है खाने पीने में, या कोई गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाती है, टायर में कोई गड़बड़ हो जाती है, तो ये रानासर जैतासर के जो भाई हैं, ये 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं राजस्थान टैक्सी यूनियन के हर एक सदस्य की सेवा करने में, उसकी हेल्प करने में। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रानासर जैतासर में आप जब भी निकलो यहाँ से, तो अपने भाइयों से मिल के चलो। आप अपने भाइयों से बात करके आप वहाँ से चाय पानी पी के आगे की ओर प्रस्थान करें या आगे की ओर आएँ। अगर किसी भाई की गाड़ी खराब हो जाती है, कोई दिक्कत या परेशानी होती है, या आपके साथ जो सवारियां हैं उन्होंने खाना खाना होता है, तो प्लीज़ आप इस होटल पर ठहरें। ये अपने राजस्थान टैक्सी यूनियन का होटल है। ये मैं आपके साथ ही ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों उसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम सरदार शहर पहुँचे, तो वहाँ के भाइयों ने जो गर्मजोशी से स्वागत किया, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में उनकी व्याख्या करूँ। भाइयों ने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया और वहाँ प्रधान जी ने
अपना उद्बोधन भी दिया, वो भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे ही रतनगढ़ के भाइयों को मालूम हुआ कि प्रधान जी अपनी टीम के साथ चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने सड़क पे आकर हम सभी भाइयों को फूल मालाएँ पहनाई और बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और रात का समय हो गया था, खाने का समय हो गया था, तो अब भाइयों ने वहाँ रतनगढ़ से 5 किलोमीटर आगे सुजानगढ़ रोड पर अपना एक होटल है, न्यू फौजी होटल, जो राजस्थान टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए भाई हैं, उनका ये होटल है। तो बहुत ही सुख सुविधाओं से सुसज्जित यह होटल है। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब कभी भी इस रोड से निकलते हो तो अपने इस न्यू फौजी होटल पे आप ठहरिए, भाइयों से बात कीजिए, राजस्थान टैक्सी यूनियन के बारे में आप बताएं, आप उनकी बातें सुने। और आपके साथ कोई सवारी वगैरह है तो उनको भी वहाँ प्रेरित करें कि खाना यहाँ खाएं, क्योंकि यह अपना होटल है। ड्राइवर को बहुत फुल तरीके से छूट दी जाती है और राजस्थान टैक्सी यूनियन का ही यह होटल है, बस ये मान के चलिए आप। गड्डी कौन भाई टीम बनावे चार भाई। तो आपसे निवेदन करूंगा, जब कभी भी आप इस रोड से निकलते हो तो प्लीज़ 2 मिनट या 5 मिनट का समय निकालकर आप इस न्यू फौजी होटल पर ठहरिए। ये अपने राजस्थान टैक्सी यूनियन का होटल है, आपको रियायत दी जाएगी। और बहुत ही मैं बताना चाहूँगा कि आपकी सेवा भाव से वो लोग आपसे सामना करेंगे। तो आशा और उम्मीद यही है कि जब कभी भी आप इस सड़क से निकलोगे तो अपने इस होटल में आप अवश्य ही ठहरोगे, आप अवश्य ही रोककर 5 मिनट का समय देकर आप आगे निकलोगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि धर्म कर्म के कार्य में जोधपुर के भाइयों ने एक कार्य किया है। आज से काफ़ी समय पहले जो बाबा के पैदल यात्री जा रहे थे, तो आनंद गौड़ जी के नेतृत्व में उन्होंने एक सेवा समिति का आयोजन किया। जितने भी पैदल यात्री जा रहे थे उनके लिए उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की, मेडिकल की व्यवस्था की। तो इस धर्म से संबंधित कार्य के लिए मैं राजस्थान टैक्सी यूनियन के हर एक सदस्य की ओर से मां कृपा टैक्सी स्टैंड के जितने भी लोग हैं जो राजस्थान टैक्सी यूनियन से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और कहना चाहूँगा कि इस तंग हाली में, इस मंद हाली में जो भाइयों ने धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया, जो धर्म प्राणता का कार्य करते हुए जो पैदल यात्रियों की सेवा की, उनकी मेडिकल की व्यवस्था करवाई, उनके खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था करवाई, उनके ठहरने की व्यवस्था करवाई, तो वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं राजस्थान टैक्सी यूनियन के हर एक सदस्य की ओर से महामहिम श्रीमान आनंद गौड़ जी और उनकी समूची टीम का मैं राजस्थान टैक्सी यूनियन के हर एक सदस्य की ओर से मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, निवेदन करूंगा कि आप अपने इस राजस्थान टैक्सी यूनियन यूट्यूब न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और शेयर करोगे। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।